हेलो बच्चों की हालचाल। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। और आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन। बट उसको कंप्लीट करने से पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे कि उस एक्सरसाइज में हमें कौन से कंसेप्ट हमें यूज करने हैं। तो पहले मैं आपको इस कंसेप्ट को पूरा समझाऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपने अभी तक क्लास 9 के पहले चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा व्हाट इज पॉइंट। अगर मैं एक डॉट को अगर मार्क करूं एक प्लेन पेपर पे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट। अगर मैं एक डॉट अगर मार्क करता हूं वो भी हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट। और अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट आने से पहले सबसे पहले हमारे पास क्या आया, पॉइंट। पॉइंट से हमने क्या बना दी, लाइन सेगमेंट। तो अगर मैं पॉइंट की डेफिनेशन बताऊँ तो पॉइंट मतलब एक डॉट को अगर हम एक मार्क कर रहे हैं किसी प्लेन पेपर पे तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट। और अगर टू और मोर पॉइंट्स को अगर मैं आपस में जोड़ दूंगा तो वो क्या बन जाएगी, हमारी लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट क्या होंगे, फिक्स होंगे। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पॉइंट को मैंने फिक्स किया और दूसरे पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया और उसको एरो इंडिकेशन कर दी। तो ये ऐसी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, रे। रे मतलब एक पॉइंट हमारा फिक्स हो और अनदर पॉइंट हमारा एक्सटेंडेबल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रे। और रे को अगर हम सिंपल से बात करें तो उसको हम ऐसे इंडिकेट करेंगे। एरो इंडिकेशन का मतलब है कि ये पॉइंट हमारा क्या होगा, फर्दर एक्सटेंड होगा और ये हमारा फिक्स पॉइंट है। और अगर हम लाइन सेगमेंट के सिंबल की बात करें तो वो हमारे नॉर्मल होगी ए बी और ऊपर हमारा बार। बार का इंडिकेशन मतलब और एरो इंडिकेशन नहीं है, दैट मीन्स वो हमारा एक्सटेंडेबल नहीं है। यहाँ पर हमने रे ड्रॉ करी और दोनों पॉइंट, एक पॉइंट को मैंने क्या करी, एक्सटेंड कर दिया। लाइन सेगमेंट जिसके मैं दोनों एंड पॉइंट को क्या कर सकूँ, एक्सटेंड कर सकूँ, तो उसको हम बोलते हैं लाइन। जैसे मैं अगर सिंबल की बात करूँ तो ए बी और दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, एरो इंडिकेशन। दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट हमारे एंड पॉइंट नहीं है, ये हमारे एक्सटेंड हो सकते हैं। तो ये था हमारा सम बेसिक फॉर लाइंस के बारे में कि लाइंस हमारी बनी कैसे। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइन। फर्स्ट होते हैं हमारा पैरेलल लाइंस। दो ऐसी लाइन जो कभी भी आपस में मीट ना करें तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। तो मतलब एल पैरेलल टू एम, दोनों लाइन आपस में कभी भी मीट ना करें तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। सेकंड होते हैं हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब टू और मोर लाइन आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। दोनों पॉइंट हमारे एक पॉइंट पे फिक्स कट कर रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। थर्ड हमारी होती है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन होती है हमारी अगर मैं टू और मोर लाइन को आपस में इंटरसेक्ट करूं और इंटरसेक्शन पॉइंट पे वो कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। एवरी इंटरसेक्टिंग लाइन इज नॉट ए परपेंडिकुलर लाइन बट एवरी परपेंडिकुलर लाइन इज ए इंटरसेक्टिंग लाइन। क्योंकि ये भी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है बट लिटिल डिफरेंस, यहाँ पर आपका एंगल कुछ भी हो सकता है बट अगर एंगल आपका 90 डिग्री बन जाए इंटरसेक्शन पॉइंट पे तो वो हमारी लाइन क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर लाइन बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन मतलब जब हमारी दो से ज़्यादा लाइंस आपस में सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन। मतलब टू और मोर लाइंस मतलब दो से ज़्यादा होनी चाहिए, दो तो मिनिमम है, दो लाइंस होंगी तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, बट दो से ज़्यादा होगी और सबके इंटरसेक्शन पॉइंट अगर सेम होगा तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन। जैसे यहाँ पर हमने क्या करी, चार लाइंस ली, एल एम एन और पी, चारों लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो हमारा सेम है तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन। अब इसके बाद समझते हैं व्हाट इज़ कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जब अगर सपोज हमने एक लाइन बनाई
और एक ही लाइन पे 2 और मोर पॉइंट्स क्या हों, लाई कर रहे हों, पी क्यू आर एस, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। दैट मीन्स एक ऐसी लाइन जिसमें हमारे 2 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन इज नोन एज कोलिनियर पॉइंट। और एक ऐसी लाइन जिसमें हमारे पॉइंट्स नहीं लाई कर रहे हों, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, P यहाँ पर पॉइंट लाई कर रहा है, Q यहाँ पर लाई कर रहा है, R यहाँ पर लाई कर रहा है, S यहाँ पर लाई कर रहा है। तो मतलब एक ऐसी लाइन जिसमें हमारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई ना कर रहे हो, तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो मतलब ये हमारे पॉइंट्स क्या बन गए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और ये हो गया हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहले समझते हैं कि एंगल बना कैसे। सपोज मैंने एक रे ड्रॉ करी, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या हमारा एक्सटेंडेबल। एक इस ओरिजिन पॉइंट से मैं क्या करूँ, एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ रे, और जो गैप हमारा बन रहा है, ओ ए भी हमारी रे है, ओ बी भी हमारी रे है, और इन दोनों के बीच में जो गैप बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। और अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो एंगल इज फॉर्म व्हेन 2 रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट इज नॉन एज एंगल। तो ये हमारा क्या बन गया, एंगल। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो ऐसे करूँगा, ए ओ बी, ओ ए और ओ बी हमारे कहलाएंगे आर्म्स ऑफ द एंगल, साइड भी बोल सकते हैं। ए बी हमारे क्या है, हमारे वर्टेक्स। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट है हमारा अक्यूट एंगल, एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी होगी बट 90 डिग्री से छोटी होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, अक्यूट एंगल। सेकंड होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। इस साइन का मतलब है ग्रेटर और इस साइन का मतलब है लेस देन। थर्ड राइट एंगल, इस ऐसा एंगल जो 90 के क्या होगा, बराबर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री के बराबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 से बड़ी होगी, 360 से छोटी होगी। कंप्लीट एंगल, जो 360 के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले समझाता हूँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब हमारे दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया x और ये ले लिया y, x प्लस वाई अगर बराबर आता है 90 डिग्री के, तो ये बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री क्या होगा, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर आएगा, देन हम उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर हम इस फिगर में देखें तो a प्लस बी बराबर है 180 डिग्री, देन दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, साथ साथ वाले। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ए ओ बी, पूरा एंगल कैसे बना होगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी, इन दोनों एंगल को मिला के बना होगा। तो ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ वाले, कंसेक्यूटिव एंगल्स। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पर, जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी ए बी और एक सी डी, और ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये दो एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे।
बिकॉज दे आर नॉन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है। नेक्स्ट है हमारा लीनियर पेयर एंगल। सबसे पहले याद रखना कि लीनियर पेयर एंगल आप कब लगा सकते हो, जब आपकी वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अगर आपकी वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आप वहाँ पर लीनियर पेयर एंगल्स की प्रॉपर्टी को नहीं लगा सकते। लीनियर पेयर एंगल कहता क्या है कि दो एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। कब होगा, जब वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर एंगल की बात करूँ तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप कन्वर्स लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकते हो। लाइक जैसे सपोज आपको दो एंगल्स की वैल्यू दे रखी है और आपको प्रूव करना है कि वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं, तो आपको सिर्फ यही चेक करना है कि अगर उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर आ जाता है देन वो लाइन हमारी क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको राइज किया जा सकता है। तो ये थे टॉपिक आपके जो हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 6.1 में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर line AB and CD intersect at O if angle AOC BOE बराबर है 70 डिग्री एंड एंगल BOD बराबर है 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्ट COE। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को लेंगे बिकॉज AOB हमारी क्या है, एक लाइन है। तो यहाँ पर आप लिखोगे AOB इज ए लाइन, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE बराबर होगा 180 डिग्री के, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। एंगल AOC और BOE का सम आपको गिवन है 70 डिग्री, तो इसकी जगह आपने 70 डाल दिया, प्लस एंगल COE बराबर है 180 डिग्री। तो एंगल COE आपका कितना आ गया, 110। बट आपको वहाँ पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स एंगल COE कैसे निकलेगा, जब हम क्या करेंगे 360 डिग्री में से एंगल COE को क्या करेंगे, माइनस, बिकॉज आपको ये एंगल गिवन है और आपको ये चीज़ निकालनी है। तो आपको पता है कि पूरा कंप्लीट एंगल किसके बराबर होगा, 360। अगर मैं 360 में से ये चीज़ माइनस करूँगा तो रिमेनिंग पोर्शन आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 360 माइनस ऑफ 110, तो ये आपका आ गया आंसर 250 डिग्री। सेकेंड पूछ रहा है वो आपको BOE। अब हम क्या करेंगे, COD इज ए लाइन और ये तीनों का एंगल लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे COD इज ए लाइन, तो एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD बराबर है 180 डिग्री। रीज़न आप मेंशन करोगे लीनियर पेयर एंगल। एंगल COE आपने निकाला 110, BOE आपको नहीं पता, BOD आपको दे रखा है 40 बराबर है 180। 40 प्लस 110 150, वहाँ जाके माइनस, तो एंगल BOE आपका कितना आ गया, 30 डिग्री। और यही दो आंसर आपको क्या करने थे, निकालने थे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY बराबर है 90 डिग्री एंड A/B आपको दे रखा है 2/3। फाइंड एंगल C। तो सबसे पहले हम रेशो को इन टर्म ऑफ x लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको दे रखा है A/B बराबर है 2/3। दैट मीन्स A हो गया आपका 2x और B हो गया आपका 3x। अगर हम यहाँ पर देखें तो x और y इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ पर आप लिखोगे सबसे पहले x और y इज ए लाइन, तो B प्लस A प्लस एंगल POY बराबर है 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। B आपने अभी लेट किया 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो 5x बराबर 90, तो x आपका कितना आ गया, 18 डिग्री। अब हम इसको यहाँ पुट करेंगे, तो A आपका बन गया 36 डिग्री और B आपका बन गया 54 डिग्री। बट आपको C वैल्यू निकालनी। और अगर आप ध्यान से देखो तो MON इज ए लाइन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पूरा एक लीनियर पेयर एंगल बनाएंगे। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिखोगे MON इज ए स्ट्रेट लाइन, तो B प्लस C बराबर है 180 डिग्री। रीज़न आप मेंशन करोगे लीनियर पेयर एंगल। B की वैल्यू अभी आपने निकाली 54 प्लस C बराबर है 180 डिग्री, तो C बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस ऑफ 54, तो ये आपका बन गया 126 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नंबर 3, इन फिगर एंगल PQR बराबर है एंगल PRQ के। प्रूव दैट
पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के। अगर आप ध्यान से देखो तो एस क्यू आर टी इज ए लाइन, तो यहाँ पर आप लिखोगे एस क्यू आर टी इज ए लाइन, तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर होगा 180 डिग्री के, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। तो इसको मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर होगा 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। ये भी आपका 180 डिग्री के बराबर, ये भी 180, तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी के। बट एंगल पी क्यू आर आपको बराबर है पी आर क्यू के, गिवन है आपको। तो यहाँ पर पी क्यू आर की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, पी आर क्यू। तो यहाँ पर आप लिखोगे पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर है एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। पी आर क्यू कैंसिल आउट, तो एंगल पी क्यू एस आपका बराबर हो गया एंगल पी आर टी के। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव। तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। अगर हम कंप्लीट एंगल की बात करें तो चारों का सम कितना होगा, 360। तो यहाँ पर आप लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर है 360 डिग्री, बिकॉज कंप्लीट एंगल। बट यहाँ पर आपको गिवन है कि x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड के। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह w प्लस जेड रिप्लेस कर देता हूँ, तो आपका बन गया दिस। रीजन आप मेंशन करोगे बिकॉज x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के। z प्लस जेड 2z प्लस 2w बराबर है 360 डिग्री। तो z प्लस w बराबर हो गया 180 डिग्री, बिकॉज दोनों का 2 कॉमन लेके वहाँ जाके डिवाइड। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इन दो एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री, बिकॉज इट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर ए ओ बी इज ए लाइन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन ओ पी एंड ओ आर। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस बराबर है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो यहाँ पर आपको गिवन है एंगल आर ओ क्यू दे रखा है आपको 90 डिग्री। टू प्रूव करना है आपको एंगल आर ओ एस बराबर है हाफ ऑफ एंगल क्यू एस माइनस ऑफ एंगल पी ओ एस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर लिखा गया है कि पी ओ क्यू इज ए लाइन, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेंशन करोगे पी ओ क्यू इज ए लाइन, और आपको पता है कि अगर एक लाइन हो स्ट्रेट लाइन तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ आर बराबर है 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। एंगल पी ओ एस आपको नहीं पता, एंगल आर ओ एस एज इट इज़, एंगल क्यू ओ आर आपको गिवन है कितना, 90 डिग्री। तो प्लस 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस कितना आ गया, 90 डिग्री के। तो इसको हमने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो एंगल क्यू एस कैसे बना होगा, इन दो एंगल्स को मिला के। तो यहाँ पर लिखोगे क्यू आर प्लस एंगल आर ओ एस, एंगल क्यू एस एज इट इज़, एंगल क्यू आर आपको दे रखा है 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस। इस आर ओ एस को मूव करो लेफ्ट हैंड साइड, तो एंगल क्यू एस माइनस ऑफ एंगल आर ओ एस किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के। तो इसको मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखें, ये भी आपका 90 डिग्री के बराबर, ये भी आपका 90 डिग्री के बराबर, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे इक्वल। यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर हो गया एंगल क्यू एस माइनस ऑफ एंगल आर ओ एस। माइनस आर ओ एस को वहाँ मूव करो, तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस बराबर है एंगल क्यू एस, पी ओ एस को वहाँ लेके जाओ तो माइनस ऑफ पी ओ एस। ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस बराबर है एंगल क्यू एस माइनस ऑफ एंगल पी ओ एस।
तो यह मल्टीप्लाई में आ जाके होल डिवाइड, तो एंगल आर ओ एस किसके बराबर हो गया, हाफ ऑफ एंगल क्यू एस माइनस ऑफ एंगल पी ओ एस, और इसको विद इन ब्रैकेट रखोगे और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। सपोज आपने क्या किया, एक एंगल बनाया एक्स वाई जेड, ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 64 डिग्री। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। आपने क्या किया, इसको प्रोड्यूस कर दिया आगे, तो ये आपका पॉइंट बन गया पी। इफ़ रे वाई क्यू इज बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी को एक रे क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक रे ड्रॉ कर दी और इसको नाम दे दिया वाई क्यू। दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या आपका बराबर है। फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू आपको फाइंड आउट करना है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैसे बना होगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू के, और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। और अगर वो हम निकालें रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, वो कैसे निकलेगा, 360 डिग्री माइनस ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अब ये वैल्यू के लिए हमें सिर्फ एक्स वाई जेड गिवन है 64 डिग्री, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई पी इज़ ए स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर हम लिखोगे एक्स वाई पी इज़ ए लाइन, तो 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी बराबर है 180 डिग्री के, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल 64 प्लस ये दोनों एंगल बराबर है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ एंगल जेड वाई क्यू बराबर है 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ जेड वाई क्यू बराबर है 180 डिग्री माइनस ऑफ 64, 116 डिग्री। तो एंगल जेड वाई क्यू आपका आ गया 58 डिग्री। अगर आपका ये 58 है तो ये भी आपका कितना होगा, 58 होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल जेड वाई क्यू बराबर है एंगल क्यू वाई पी के, तो ये दोनों वैल्यू कितनी आ गई, 58 डिग्री। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों में पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल एक्स वाई क्यू बराबर है 64 प्लस 58 डिग्री, तो ये हो गया आपका 122 डिग्री। और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालें तो वो आपका निकलेगा 360 डिग्री माइनस ऑफ 58, तो ये हो गया आपका 302 डिग्री।